बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियल तौर पर बाहर आ चुका है और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा क्योंकि आप सब लोग जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर इसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस किया है। अब क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं, क्या ये PSL सीज़न 11 जो है PSL 11 इसको बड़ा बनाने जा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होने वाली हैं इस सीज़न के अंदर, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ें जो कि सबको ही पता है कि इस दफ़ा पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 8 टीमें जो है वो हिस्सा लेने वाली, 2 नई टीमें जो है वो ऐड हुई हैं इसके अंदर। एक जो है वो पिंडी की टीम ऐड हुई है और साथ में हैदराबाद की टीम जो है वो ऐड हुई है। तीसरी भी हो सकती थी मुमकिन तौर पर अगर सियालकोट रहती, लेकिन सियालकोट नहीं है तो ऑब्वियसली अब जो है वो मुल्तान सुल्तान ही वापस आई है। मुल्तान सुल्तान को दोबारा से मौका मिला है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि ये फ्रेंचाइजेज कौन कौन सी नई फ्रेंचाइज जो है वो खास करके इस जो है वो PSL के अंदर कामयाब हो पाती है। क्या कोई नई टीम होगी जो कि टाइटल उठाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 6 टीमें जो है वो अपना अपना टाइटल जीत चुकी हैं। कोई नई आती है या नहीं आती। 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है और 44 टोटल मैचेस खेले जाने हैं। फॉर्मेट इस तरह से है कि पहला जो फेज़ होगा उसके अंदर तमाम तर टीमें जो है वो एक एक मैच खेलेंगी। मतलब अगर मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स के लिए, तो वो तमाम टीमों से एक एक मैच खेलेगी, 7 टीमें। और उसके बाद भी उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर फिर वो एक एक टीम के साथ खेलेंगे। मतलब एक टीम के साथ आप 2-2 मैचेस के राउंड अबाउट आप जाकर 3 मैचेस के साथ अपने 2-2 मैचेस खेल रहे हैं और बाकी 3 के साथ जो है वो आप 4 के साथ एक एक मैच खेलेंगे। तो ये जो है वो अभी तक की ये फॉर्मेट है पाकिस्तान सुपर लीग का। और सबसे जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल वो बाहर इस साल नहीं करवाया जाएगा, लाहौर में ही उसका फाइनल करवाया जाएगा। लास्ट ईयर हमने देखा कि कितना बड़ा जो है वो एक मैच हुआ था यहाँ पर, जो 34-35 हज़ार कैपेसिटी थी उसको भी ओवर क्रॉस कर गया था। उससे भी ज़्यादा शायकीन जो है वो हमें यहाँ पर लाहौर के अंदर नजर आया, जो कि थ्रिलिंग मैच हुआ था लाहौर और क्वेटा के दरमियान। तो इस दफ़ा दोबारा से फाइनल जो है वो उसकी मेज़बानी लाहौर करने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा उससे भी मजीद अच्छा जो है हमें फाइनल भी देखने को मिलेगा और साथ में क्राउड भी उस तरह से ही लाहौर का एंटरटेन होगा। सबसे ज़्यादा मैचेस लाहौर को दिए गए हैं, 15 मैचेस लाहौर उसकी मेज़बानी करेगा टोटल जो है वो, जिनके अंदर 3 प्ले ऑफ के मैचेस है फाइनल समेत, और साथ में बाकी ग्रुप मैचेस जो है वो लाहौर में होना और इफ्तिताई मैच भी जो है वो लाहौर में होना है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ, रावलपिंडी जो है वो 11 मैचेस की मेज़बानी करेगा। एक प्ले ऑफ का मैच भी रावलपिंडी को दिया गया। साथ में जो वो 7 मैचेस फैसलाबाद को दिए गए हैं, 6 मैचेस इस कराची को दिए गए हैं और साथ में 4 मैचेस जो है वो उसकी मेज़बानी मुल्तान का स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा और एक मैच जो पेशावर के हिस्से में आया। इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं मजीद। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशावर के अंदर मैच जो है वो होने जा रहे हैं और साथ में फैसलाबाद जो कि पहली मरतबा मेज़बानी मैचेस की करेंगे। फैसलाबाद में जो है वो 7 मैचेस खेले जाने हैं, लेकिन पेशावर के हिस्से में एक मैच आया है। हमें इसके ऊपर भी अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को कि एक बड़ा स्टेप लिया गया है, जो कि हालात करंटली चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो इस तरह का स्टेप लेना कि वहाँ पे मैचेस करवाना, लॉजिस्टिकली वहाँ पर ज़्यादा मैचेस करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि एक पहला स्टेप है। हमने टू द थिंग हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे एक स्टेप है जो कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने देखा था पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न जो दूसरा सीज़न था उसका फाइनल सिर्फ यहाँ पे हुआ था। अब देखें कि पूरा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो यहाँ पर होगा। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता पाथवे है कि बाकी पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, जिसके अंदर क्वेटा का बुक्की स्टेडियम है, फ्यूचर में वो भी इस तरह से ही जो है वो मेज़बानी करेगा क्वेटा के मैचेस की। हम इसके लिए दुआ गो हैं। जो 4 मैचेस मुल्तान में होने वो तमाम तर मैचेस ही मुल्तान के हैं, मुल्तान ही अपने तमाम तर होम मैचेस जो है वहाँ पर खेलेगी। साथ में फैसलाबाद जो है वो फैसलाबाद भी मेज़बानी करेगा 7 मैचेस की टोटल। और जो सबसे शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि लाहौर के पास टोटल 15 मैचेस हैं और ग्रुप मैचेस के अंदर एक भी मैच पेशावर ज़ल्मी का इधर नहीं है। ये बाबर फैंस के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि लाहौर के जो अंदर जो हमने देखा है कि बाबर की चैंटिंग हो रही होती थी मैचेस के दौरान, लोग दुआ कर रहे थे कि अपना प्लेयर जो है वो उनका टीम का पाकिस्तान टीम का आउट हो, बाबर बैटिंग के लिए आए। लेकिन वो फर्दर अगर पेशावर ज़ल्मी पहुंच जाती है नॉकआउट स्टेजेस में तब जाकर बाबर को देख पाएंगे, अदरवाइज वो बाबर को नहीं देख पाएंगे लाहौर के अंदर। ये सबसे शॉकिंग अभी तक की जो है वो डेवलपमेंट है। पता नहीं किस तरह का जो है वो ये बनाया गया है कि हमारे जो लाहौर का क्राउड है वो बाबर को नहीं देख पाएगा, होम क्राउड के अंदर जो हम बाबर नहीं खेल पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्केजुअल बनाया गया है इसके अंदर टोटल जो है वो
बाकी अगर हम बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी भी जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है वो लाहौर के अंदर ही होगी या फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर करवाई जाती है। ये भी एक ऑप्शन है कि 23 मार्च जो है वो उसको भी चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि हम तब जो है वो उसकी ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है। लेट्स सी देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो पहली मरतबा 8 टीमों के साथ होने जा रही है। फॉर्मेट चेंज हो गया है, मैचेस बढ़ गए हैं, थ्रिलिंग मैचेस मजीद होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जो वो एक बड़ा क्राउड जो है वो पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को देखने, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं भाई। मैक्सवेल आ रहा है, स्टीव स्मिथ आ रहा है, एस्टन टर्नर आ रहा है, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो दुनिया की इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। डेविड वार्नर को जो वो आज अनाउंस किया है कराची किंग्स ने कि वो रिटेन किया गया उनको एज अ कैप्टन। तो एक बड़ी जो वो इंटरेस्टिंग और मज़े का टाइम जो वो शुरू होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन ही रह गए हैं अब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने में। तो एक मेला जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से ईद है, ये ईद का मौका होता है। पाकिस्तान सुपर लीग की इतनी जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। हम दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह ही ये लोग इन्जॉय करते रहें। पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से एंटरटेन करते रहें लोगों को, ताकि लोग जो है वो कम अज़ कम एक डिप्रेसिंग माहौल के अंदर भी खूब तरह से जो है वो क्रिकेट को इन्जॉय कर पाएँ। अब आपका क्या कहना है इस हवाले से? कुछ मेरे पॉइंट्स ज़रूर मिस हो गए क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हो इतने बढ़ गया है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो रह गए, उनको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे जो रह गए इंशाल्लाह। और आपकी पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल के हवाले से क्या राय है, क्या कहते हैं आप लोग इस हवाले से? और साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स पाकिस्तान सुपर लीग को भी लेकर आप लोगों तक पहुंचती रहें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।